पहले ही बताया। हाँ। मैं एक मामूली सा रोड पे चाय बेचता था। मामूली से मामूली सा चाय बेचते थे। जी जी, मामूली सा रोड पे चाय बेचता था, बहुत छोटे से मतलब लगभग 10-12 साल पहले। नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कंपनी प्रमोशन बाय मंजित कुमार यूट्यूब पे। दोस्तों, मैं लगातार कई शहर में कई ब्लॉक में जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जैक्सन नेटवर्क इंडिया के तहत मैंने कंपनी है जो कि लोगों को प्रमोट कर रहा है, लोगों को ये चुनाव लड़ने का तरीका बता रहा है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे ट्रेनिंग देता है। और अचानक मैं आज मार्केट में था, सिवान शहर में, और सुना टोली में था, मेन जो सुना टोली है। और मुझे थोड़ा सा, मैं गाना में शूट करता हूँ और तमाम कई तरह के गाना में कर, तो मुझे कुछ थोड़ा सा शॉपिंग करना था, मतलब सोना चांदी का, सिटी गोल्ड का, कुछ आर्टिफिशियल कुछ सामान खरीदना था। तो आज हम एक शोरूम में आए थे और अचानक एक मतलब एक भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत दिनों के बाद मतलब इनसे देखा है। इनके बारे में मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि जीवन में मतलब किस परिस्थिति से गुजर कर और इस परिस्थिति तक पहुँचे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब कि इंसान उस दौर से इस दौर तक आया हुआ है। एक ज़माने में इनके पास मतलब एक छोटे से दुकान पे, यानी चाय की दुकान पे काम करते थे, और आज इनके अंदर में 4 से 5 दुकान मतलब शोरूम है, सिटी गोल्ड का और भी परचून का, और बेहतरीन चीज़ें उपलब्ध है जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और आज हमारे साथ देखिए, ये मकसद था मेरा, ये जो कंपनी का प्रमोशन है, तो मैं कंपनी का और प्रमोशन करता हूँ कि लोगों को एक जेन्युइन, मेरा शो भी चलता है कामयाबी की झलक, तो उसी कामयाबी की झलक में एक इनसे मैं रूबरू हुआ हूँ। और ये हम इनसे मिलेंगे, बात करेंगे कि आखिर ये कैसे अपने आप को डेवलप किए, क्योंकि इंसान कई चीज़ों में हार जाता है। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद है कि कोई इंसान अगर किसी भी परिस्थिति में कोई भी जीवन जी रहा है तो उस परिस्थिति को चेंज कर सकता है। मतलब कि इंसान का सोच बड़ा होता है तो इंसान बड़ा बन सकता है। कहीं ना कहीं इनका सोच बड़ा होगा और ये आज उस मुकाम तक पहुंचे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। मतलब देखिए, बहुत इत्तेफाक की बात है, हम आए थे चेंज करने के लिए, कुछ करने के लिए, और अचानक इनसे इतना मैं प्रेम हवा हो गया कि मुझे लगा कि इस इंसान के बारे में कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त चला जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा। ये मेरा मानना है कि ये वक्त जो चला जाता है और बहुत बड़ी वक्त होता है, तो वक्त से फिर लौट के नहीं आएगा। इसी वक्त के लिए हम इनको धन्यवाद करना चाहेंगे। तो अपने बारे में आपका नाम क्या हुआ? जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया। हाँ। मैं एक मामूली सा रोड पे चाय बेचता था। मामूली से मामूली सा चाय बेचते थे। जी जी, मामूली सा रोड पे चाय बेचता था, बहुत छोटे से मतलब लगभग 10-12 साल पहले। अच्छा। तो एक बार मैं दिल्ली गया, अच्छा। तो वहाँ पे मैंने एक चीज सीखा हाँ। कि हमसे स्मार्ट पढ़ा हाँ। लिखा व्यक्ति हाँ। कम क्यों कमाता है, कम क्यों होता और है? हमसे बेवकूफ, हमसे भी ज्यादा बेवकूफ दिखने वाला व्यक्ति ज्यादा क्यों कमाता ज्यादा है। क्यों कमाता है? तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला, हाँ। कोई भी काम करो अपना करो, अपना खुद का बिजनेस खुद का करो, business स्टार्टअप करो। करो, चाहे प्लेट माजो, हाँ। अपना माजो, अपना माजो। दूसरों देखिए, ये बहुत बड़ी बात कहा है इन्होंने कि जितने भी आज के यंगस्ट हैं वो सभी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करते हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर काम करते हैं, या मार्केटिंग करते हैं, या बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। तो इन्होंने भी बहुत सारे स्टार्टअप किया। कैसे किया सब बताइए? तो मैंने वहाँ पे गया, ये हाँ। मैंने वहाँ पे गुरु मंत्र सीखा। हाँ। तो मैं वहाँ पे दिल्ली में ठोकर खाने गया था। अच्छा मैं वहाँ पे एक रिश्तेदार के घर पे गया, अच्छा। तो मुझे बहुत मन था ठोकर खाने का। अच्छा। तो वहाँ पे गया बहुत मन था जी, क्योंकि मैंने शुरू अच्छा, से मतलब सुना है लगा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभलता है। वाह, क्या ये सच बात है? जी जी, ऐसा सच बात है ऐसा बात है कि इंसान जी, ठोकर खाने के बाद दिल्ली संभलता में है? मेरे फूफा जी थे, हाँ। वहाँ पे ठेकेदार थे। हाँ। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे उनके पास लगभग 150 मजदूर थे लोग। अच्छा। तो मैं ठोकर खाने गया था, मगर उन्होंने बोला कि विक्की ये लो पैसा और मजदूरों को बांटो। अच्छा, मजदूर बांटो जी, अच्छा। उनका जो वो दिन रात मेहनत करते, हाँ। जब मैं उन्हें बांटने लगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा। लोगों की कमजोरियां का पता चला, हाँ। लोगों की अच्छाइयों का पता चला, हम्म। उनकी ताकत का पता चला। ताकत का पता चला। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ। गया था ठोकर खाने, हाँ। बहुत सारा नॉलेज नॉलेज भी हमको वहाँ मिला। अच्छा। वहाँ आया, बिजनेस आइडिया मिला जी, आपको? वहाँ आया, मैंने अपनी मम्मी से बोला, भाई हाँ। घर वालों से बोला, हाँ। भाई मैं चाय नहीं बेचूंगा। हाँ। मेरे घर वाले मेरे से खपा हो गए, हाँ। बोले ये क्या हुआ, तुम दिल्ली जाके बदल गया, ये हाँ। वो मैंने बोला नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। आप वहाँ से लाइफ का तो टर्निंग पॉइंट बोले क्या करोगे? मैंने कहा अच्छी बात है। मेरा एक और एम्बिशन था हाँ। कि संसार में सबसे पवित्र चीज होता है हाँ। मंगलसूत्र। अच्छा, मंगलसूत्र मंगलसूत्र ये जो एक महिला सुहाग जी, सुहाग के लिए, जी, महिला जी। महिला तो मेरा शुरू से इच्छित था हाँ। कि संसार में 2 लोग सबसे ज्यादा खुशी देती है, हाँ। पहली बीवी, बीवी, दूसरी गर्लफ्रेंड। हाँ। तो मेरा शुरू से मन था कि मैं ऐसी चीजें बनाऊं कि कुछ पलों के लिए इनको खुशियां प्रदान खुशी करूं। प्रदान हो जाए। अब तो मुझे कुछ नॉलेज था नहीं, हाँ। मामूली सा चाय बेच रहा था, घर वाले को मैंने तो कह दिया कि मैं बहुत सारा काम मतलब करूंगा। बहुत साइकोलॉजी का जी मूवमेंट जी, बना रहे हैं। हाँ, कहा तो दिया, हाँ। मगर भाई ऐसा आप सोच रहे थे क्या जीवन जी, में?
जी ये जी सोचे शुरू थे से कभी? सोच रहे थे। अच्छा। सोचने में तो किसी का कुछ पैसा नहीं, लगता नहीं, नहीं हाँ। है, बट अमल करने में उतना ही मुश्किल है। हाँ। फिर मैंने बोला मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ खा नहीं, कुछ खा हाँ। बैकग्राउंड बहुत ही कम था। मेरी हाँ। मम्मी नमक पानी पी कर मेरे को पाली पोसी है। आज ही जाके इतनी सारी मेरे पास दुकानें हैं। हाँ। बहुत मैंने स्ट्रगल किया, बहुत सारे चल तो मैंने वहां पे तो बोल दिया फिर मैं क्या करूं। यहाँ तक कि मेरे को मंगलसूत्र तैयार करने भी नहीं आता था। अच्छा तो फिर मैं गया एक दो रिश्तेदारों के पास, बोला हाँ। भाई हमको काम सिखा दो। हाँ। उन्होंने मेरे को टरका दिया, हाँ। बोला ऐसे है वो है वगैरह वगैरह। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। एक कूड़े का ढेर होता है, हाँ। कूड़े का ढेर, अच्छा। उस पे मैंने प्लास्टिक बिछाया, अच्छा। एक छोटा सा टेबल रखा, हाँ। वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। कौन सा मतलब क्या? वही माला माला की गुथाई उस समय। अच्छा, माला हाँ, गुथना। मंगलसूत्र की गुथाई का काम मैंने शुरू मंगलसूत्र किया। बना दिया। हाँ हाँ अच्छा, सोना वाला मंगलसूत्र। जी 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 कोई मंगलसूत्र आएगा गुद हाँ देते हाँ हैं। फिलहाल स्टार्टिंग में वो भी अच्छा, वो निकाल गुद दिया। देते हैं, वो काम करते जी थे। हाँ। सीखा नहीं था, हाँ। धीरे धीरे सीख रहा था। हाँ। लोग आते थे कमेंट करते, जाओ जब चाय बेचने जाओ, तुम्हें तो आता नहीं है। हाँ। आंखों से आंसू टपक पड़ते थे, वाह। मगर मैंने प्लान कर मतलब लिया। हौसला नहीं हारना है नहीं, जिंदगी में। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। किसी आज के जो युवा है, जी। और मैं भी बता दूं कि मैं आज तक हौसला नहीं हारा हूँ। मैं भी क्या बताऊं, चलिए। तो मतलब अपने हौसला नहीं हारा ना हूं। बिल्कुल नहीं, तो वहाँ से मैं कैसे टर्निंग पॉइंट मिला मैं आपको? बता रहा हूँ। देखिए मैं आपके व्यूअर को बताना चाहूंगा, हाँ। सच में कि हौसला मत हारिएगा। हाँ। अगर आप सक्सेस नहीं होते तो इसका मतलब है आप में कमी है। आप में कमी है Sure. और किसी में कमी। नहीं। सोनू शर्मा कहते भी हैं जी कि अगर आपको बड़ा इंसान बनना है, दुनिया वाला को कुछ नहीं करना है। आपके अंदर कमी है, आपके अंदर पैसा नहीं कमाने का लालच। आप अगर पैसा कमाना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं कमाना चाहते सही हैं। सही बात है, बिल गेट्स भी यही बोलते हैं। यही बोलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, और मैं अपना क्वालिफिकेशन बता, मैं एक मामूली सा नॉन मैट्रिक लड़का हूँ। अच्छा। मैंने कोई बड़ी डिग्री भी नहीं ले पाई। अच्छा अच्छा। तो मैं और वहाँ आज पे आप काम आपके सीख अंदर रहा में था। 10 लोग खड़े जी जी हैं। तो मैं जो कूड़े के ढेर के पास हाँ। एक प्लास्टिक बिछा के टेबल रख के काम सीखा। हाँ। मेरे बगल में एक दूसरा बंदा बैठता था, हाँ। तो बेचारा मेरा को मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था। जी जी। तो उसके घर में सब्जी उब्जी कभी घट जाती थी, हाँ। तो मैं मेरे को तो किसी को खर्चा उस समय देना नहीं था। अच्छा अच्छा। अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा अच्छा था, अच्छा। तो मैं कभी कभी उन्हें कुछ पैसे दे दिया करता था। किसे? वो जो व्यक्ति था मेरे अच्छा, पास, व्यक्ति पास था। तो धीरे धीरे उससे मेरे से जलन होने लगी। कितने वर्षों से मतलब काम करना शुरू किया था? लगभग 10 वर्ष पहले की बात 10 वर्ष है। पहले। जी, जी, अच्छा अच्छा। जी। उसके बाद उसको मेरे से जलन शुरू हो गई। अच्छा, उसको पैसे दिए तो? हाँ, देने के बावजूद भी। अच्छा, मगर किसी व्यक्ति ने बोला है कि जो होता है अच्छा होता है। अच्छा, हाँ ये बात होता है। जो तो होता है। धीरे धीरे मैंने उसे भी काम सिखा दिया। हाँ, हाँ, तो उसने मेरे से जलन हो गई, हाँ। और एक दिन वो मेरे को वहां से हटा दिया। हाँ, वो हटा दिया, हाँ। और वो खुद काम करने खुद लगा। काम ठीक करने है? लगा, हाँ। थोड़ा तकलीफ हुआ, हाँ। मैंने सिखाया, मैंने सब कुछ किया। लेकिन उससे सुंदर दुकान हाँ। जहाँ भी आप देखें रोड पे, हाँ। उससे 1000 गुना दुकान हमको बढ़िया मिल गया। उससे वो वाला दुकान? जी जी वहाँ रोड वाला। बहुत दिन से। हाँ वो भी 10 वही जहाँ से बात, यानी कि अगर वो मेरा बुरा नहीं सोचता तो मेरा भला नहीं भला होता। नहीं होता। वाह, ये सच बात है। ये ऊपर वाले की महिमा है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये ऊपर वाले की किस्मत है, ऊपर वाले की मर्जी है। जी जी उसके बाद क्या हुआ हाँ। कि मेरा वहाँ पे एक छोटा सा दुकान था, जी। और बगल में और भी बहुत सारे दुकानदार बगल में मेरे बैठते। हाँ। तो वो मैं वहाँ पे आया, तो मैं तो नया था ना, तो वो लोग मेरे से जलने लगे, मेरे को बहुत परेशान कर रहे। मैंने सब्र रखा, बहुत सब्र किया, पेशेंस किया हाँ, आपने। बहुत पेशेंस किया। ये भी मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे हाँ। अपने आप पे भी कभी कभी लज्जित होना पड़ता, हाँ। मगर बर्दाश्त किए भाई, और आज देख ही रहे हैं। तो वहाँ से मतलब टर्निंग पॉइंट करके अपने बिजनेस किया। तो फिर मतलब वो मंगलसूत्र गुथना, हाँ, छोटा सा गुथना। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पूंजी लगाया, हाँ। होलसेल के लाइन में गया। हाँ। फिर मैंने ज्वेलरी के लाइन में गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। तो बाहर से लाते हैं, कहाँ से माल लाते हैं? माल में अधिकतर कोलकाता से लाता हूँ, अच्छा, सिटी कोलकाता सिटी और गोल्ड अपने से। आपको जान तो के अब अच्छा मतलब ऐसा लगा। मतलब लोग कहते हैं कि सिटी गोल्ड ऑफ सिवान एक होता है। हाँ 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 पहली बात है, बहुत लोग बोलते हैं सिटी गोल्ड है, हाँ। बट मैं आपके व्यूअर को बताना चाहूंगा कि सिटी गोल्ड नहीं बेचता हूँ, हाँ। क्योंकि उसके पीछे सिटी गोल्ड का लोगो आता है। अच्छा, सिटी गोल्ड लोगो आता है। लोगो आता है, ये पॉइंट है। हाँ। हाँ। अब जैसे है हाँ। कई आप बाहर भीतर जा रहे हैं, हाँ। मेरे पास अधिकतर पीड़ित लोग आते हैं। मानते हैं आप कहीं बाहर भीतर गए, आपका सामान गुम हो गया, हाँ। आपके रोने के अलावा कोई चारा नहीं कोई नहीं रहेगा, चारा, ठीक है? हाँ। मगर ये है, लेकिन आपको समाज को भी तो दिखाना है। समाज को भी दिखाना है भाई, चलो कम से कम तो तो इसमें दो फायदे हैं। हाँ। एक तो हुबहू आपको सोने की तरह आपको सामान भी मिल गया, हाँ। आपको शौक भी पूरा हो शौक भी गया, पूरा हो गया। समाज मेंटेन भी कर लिया, समाज में डर भी नहीं है। डर भी नहीं, खो जाए तो जी, मतलब जी, लॉस नहीं जाएगा इंसान नहीं, को। लॉस नहीं तो जाएगा। ये मतलब कितने साल का मतलब कितने दिन रहता है? या एक्चुअली 6 मंथ की गारंटी होती है। 6 मंथ की गारंटी अगर होती है। 6 मंथ के अंदर खराब हुआ तो फिर कंपनी दोबारा आपको दूसरा देता है। अच्छा। हाँ, बशर्ते उसका स्लिप और डब्बा होना डब्बा होना चाहिए आपके चाहिए। पास। अच्छा, आप मतलब मतलब अभी आपका मतलब
सर कुछ तो देते होंगे, जीएसटी सब कुछ देते हाँ होंगे। सब अब लाइफ में मतलब टर्नओवर कितना हुआ है मतलब साल का? लमसम 40 लाख। 40 लाख। जी जी तो ये बहुत बड़ा रिव्यू है कि मतलब तो आप मैरिड हैं आप? जी जी। शादी भी कर चुके हैं, हाँ, लड़का भी लड़की या, का। या। तो मतलब जैसे कि मैं सर बताऊँ, मैं बहुत ये शुक्र रहा हूँ कि आपसे मिलने का मौका मिला और अचानक मुझे बात कर, क्योंकि मैं हर जो मेरा सोच चलता है कि इंसान छोटे से लेवल से बड़ा इंसान बन सकता है। कहीं ना कहीं आप कामयाब है, इंसान सक्सेस है, और आज आप मतलब महीने का मुझे लग रहा है कि 50,000 कमाते होंगे, 40। आप लोग का आशीर्वाद है। हाँ। और मैं तो आपके व्यूअर के घर भैया पूछिए आप मैरिड है, मैंने बोला फर्स्ट मैरिज। एक्चुअली मेरे को बचपन से 4-5 मैरिज करने की बस शौक था, बट भाई एक शादी में दूसरे की तमन्ना ही नहीं है। अच्छा सॉरी, हम समझ नहीं पाए थे कोई बात नहीं कि आप फर्स्ट चाहे मैरिड सामने वाले है, को- वो हम नहीं समझेंगे हम क्या। अच्छा फर्स्ट मैरिज, इसके आपका लंच है कि आपका ड्रीम है कि मतलब हाँ अब तो अब नहीं सोच है। नहीं, अब तो हाँ। सोच ही तो नहीं गर्लफ्रेंड तो पाते। आपकी होगी ना पहले? क्यों भाई तलाक कराने पे क्या दे रहे हो यार। अच्छा सॉरी, ये मजाक से नहीं, मजाक के लिए कोई बात नहीं। actually- लेकिन सच में मैं इनका एक बात मैं और बताना चाहूंगा। मेरी बाली उम्र में शादी हो गई, हाँ, ठीक है। हाँ। मेरी बीवी आई उस हाँ। समय, मैं एक उस बात समय बताना, मतलब आपको- हाँ उस समय मेरा वही दुकान था। हाँ। और सबसे बड़ी बात है ना, मेरी बीवी बहुत लगती है मेरे लिए। हाँ। वो जब अच्छा, से हाँ। आई मेरे लाइफ में, हाँ। कल उसके मुंह पे तारीफ नहीं करते हैं ना सच में but ये होता है, जब ये मैं से सच में मेरे लाइफ में हाँ, आई है, हाँ, हाँ। मैं भाई बहुत लोगों को आप श्रेय अपने माँ बाप को, तब माँ बाप मेरे को फायदा किया, सबसे बड़ा मेरा वो तो यही श्रेय है। वो तो श्रेय, वो तो बहुत और बड़ा जो होगा। इंसान अपने माँ बाप का नहीं होगा, हाँ, वो किसी का- संसार में किसी लेकिन का नहीं एक होगा। बता, एक नारी आपको छोड़ के आती है, बहुत जी, बड़ी जी, मतलब आती है वो इसीलिए तो मैंने ये भी नहीं सुना हाँ। कि कोई बीवी है अपने माँ बाप को छोड़ के आपसे प्यार करती है, आपको सब तो यार कम से कम एक छोटा गिफ्ट तो आपका बनता है ना। 2-4 पल के लिए उन्हें खुशियां तो प्रदान तो हो। मिलना तो चाहिए। मेरा बिजनेस करने का मोटो यही था, हाँ, हाँ। ये नहीं है कि मैंने पैसा कमाने के लिए हाँ, बिजनेस चूज हाँ। किया, मुझे शौक था। शौक था लोगों को मतलब या, या कि ये अपनी आपका बीवी को- आपका नेटवर्क भी बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत हर तरह का लड़का जी, लड़की जरूर, जरूर। मतलब महिला आती खासकर है। जिसकी बीवी गुस्सा रहती है उसके वो हस्बैंड मेरे पास ज्यादा आते हैं। हाँ। कि उनको बेचारे मेरे झगड़ा ना कर सके। अच्छा से गिफ्ट देते हैं ना। तो मतलब कहने का मतलब ये मतलब आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, अपने सक्सेस मतलब आगे का प्लान अपने 3-4 शोरूम है ना काम मतलब कर रहे हैं लोगों को मतलब भलाई करने के। अच्छा मैं ये बात मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा जी, हूँ, जी। ऐसा तो नहीं होता है जैसे हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हम देखने को मिलता है कि वो लोग मतलब एक मुझे तो नहीं लगता क्या बहुत सारे करते होंगे, क्योंकि मैं वो आप ऐसा इंसान नहीं लग रहा है कि बहुत सारे घमंड लोग मतलब एक ईगो आता है, ईगो रखना चाहिए, लेकिन होता है ना कस्टमर के साथ थोड़ा सा प्रेम भाव। मुझे लग रहा है कि आपने ये किया है तभी इतना अच्छे से आगे बढ़े हैं। हाँ आपने सही बोला। मैं अब सबसे पहली बात मैं ये बोला, मैं अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, सुनने में अटपटा रहेगा फिर भी मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने माँ बाप से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा अपने कस्टमर से प्यार करता हूँ। बिकॉज जब मैं 2 रुपया उनसे कमाऊंगा तभी तो अपने माँ बाप का खर्चा चलाऊंगा, बच्चों का पेट भरूंगा, बीवी की ख्वाहिशें, तो मैं अपने कस्टमर को प्यार नहीं करूँ तो किसको करूँ? किसी करूँ। अच्छा ये तो जो ये बिजनेस लोग आप कर रहे हैं, अगर सपोज कि कोई मतलब इंसान जैसे कि जो मेरे व्यूअर होंगे चाहे कोई भी बहुत सारे लड़के स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस की, खुद का सेल्फ मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर इस फील्ड में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई भी जैसे हाँ, जैसे पूरे मेरा जो वीडियो चलता है पूरे प्रखंड में, पूरे सीवान जिला में और भी बहुत स्टेट में चल रहा है, तो कोई भी इंसान अगर करना चाहे कहीं भी सीवान में कहीं अदर साइड में तो आप उसे हेल्प कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। किसी को भी मेरी जरूरत होगी, आज का डेट है, आपको 2 रुपया कोई दे देगा, मगर आपको बिजनेस आइडिया नहीं देगा, ठीक है, मगर मैं वैसा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 रुपया उसको दे दिया, वो खा लिया। ये शोरूम का नाम क्या है? मेरे शोरूम का नाम पंकज सिटी गोल्ड हुआ। पंकज सिटी गोल्ड। अच्छा ब्रांड है मतलब जी 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 सिटी गोल्ड ब्रांड है। है। तो मैं वही बताना चाहता, आज के डेट है आप 2 रुपया किसी को दे सकते हैं कुछ पल के लिए, मगर वो 2 रुपया कितना दिन चलेगा, जाएगा कुछ खा लेगा। दीजिए तो नॉलेज दीजिए, नॉलेज दीजिए ताकि वो फ्यूचर में आपका नाम ले सके। और अगर हम दूसरों का भला नहीं सोचेंगे तो भगवान जी हमारे बारे में कैसे अच्छा सोचेंगे? वो मूर्ख आदमी होगा जो सोचता है कि नहीं मैं अपना भला कर लूं, बाकी मैं पूजा करूंगा भगवान जी। लॉकडाउन की वजह से मतलब जैसे लगा हुआ था उसमें भाई क्या लॉकडाउन तो सबसे बड़ी बात है, हम दुकानदारों पे ही लगा हुआ है। और अपना होलसेल करते हैं या मतलब दोनों करते हैं, दोनों काम करते हैं। और एक एक और भी बात मैं आपके व्यूअर को, कोई गरीब घर का व्यक्ति हो, मानते हो उनकी शादी हो रही हो, सबको मन करता है अच्छा पहने। भाई जिसके पास सोना नहीं है वो तो गरीब, जिसके पास नहीं है तो उन्हें शादी, सब कुछ चाहता है अपनी शादी तो भाई एक बार होती है, कोई चाहता है अच्छा ज्वेलरी। तो जो गरीब घर की लड़कियां हैं उनके लिए
उनके लिए मैं ये करूंगा, जब उनकी शादी हो उनके लिए ज्वेलरी मैं मुफ्त में देता हूँ। अगर कोई भी गरीब घर की लड़की है हाँ। जो असमर्थ है, क्योंकि यार दुल्हन कोई बनती है तो शौक भी तो शौक पूरा तो होना पूरा चाहिए। चाहिए, शौक तो तो पूरा मैं इस काम में कोई भी चाहिए। गरीब घर की लड़की हो, ये मैं आपको मैं मौका आपके जरूर व्यूअर को दूंगा। बता सकता हूँ। अपने व्यूअर मुझे पूरे जी मैं जी जी जैसे मेरा बहुत सारा मैं जाता हूँ, बहुत देहात में जी जाता हूँ, जी देखता जी, हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ कहूँगा कि आपका जरूर नाम रखूंगा। मैं चाहूँगा जरूर कि जरूर आपका जरूर। नाम इस तरह से, क्योंकि देखिए जिंदगी में मौत एक बड़ा सबसे बड़ा सच है। लोग इंसान यहाँ आते हैं चले जाएंगे, जी जी, और ये जो पल है ना, ये वक्त जिंदगी भर याद रहेगा। सही सही बात इसीलिए है। मैंने आपसे रूबरू किया, और मैं चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों बता दें कि जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ था कि एक इंसान छोटे से लेवल से इतना बड़ा लेवल तक जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि आज का ये टर्न ओवर इनका मतलब 30 से 40 लाख रेवेन्यू है, जो कि इनके अंडर में 10-15 लड़के भी खड़ते हैं, 10-15 खड़ते हैं, उनको भी एक ज़माने में, एक वक्त में ये चाय बेचते थे। मतलब एक कहने का मतलब कि एक, और उन्हीं और लोगों का ताना, लोगों का बात, लोगों का कितना जहन से इनके मन में वो कठिनाई आई थी, लोगों का बात सुन के फिर भी वो हौसला नहीं हारे और लगातार प्रयास करते रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो मेरा सिर्फ यही मकसद है, जो भी मतलब व्यूवर है, जो भी हमारे जो दर्शक हैं, या जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में, तो प्लीज़ आप लोग अपने पेशेंस को जानिए, अपने पेशेंस पे काम करिए, और जो लोग अच्छी पाना चाहते हैं उस पर काम करिए, और सही मायने में आपको काम मिलेगा, हौसला मिलेगा, अब ज़िंदगी में जरूर आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सिटी गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सिटी गोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि इससे क्या मतलब रेवेन्यू मिल सकता है, कैसे हम लोग इनकम कर सकते हैं, और जीवन मतलब अपनी लाइफ में कैसे और अच्छा से रेवेन्यू कर सकते हैं, कोई अगर मॉल भी खोलना चाहते हैं, छोटा सा मॉल, मतलब इनके जैसा मतलब शोरूम, तो भी आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया जाएगा, आप लोग बात कर सकते हैं। पंकज सिटी गोल्ड, एड्रेस सिवान बिहार। सिवान में ये कौन सा रोड है? चौक बाजार, बड़ी मस्जिद के पास। बड़ी मस्जिद के पास, चौक बाजार के पास है। आप लोग कभी मिल सकते हैं, और ये तमाम ये साथियों के लिए हेल्प करते हैं। और मैं आपके व्यूअर को एक बात और बताना चाहूँगा, खासकर युवाओं के लिए। वो हमारे पूर्वजों ने एक कहावत कह रखी है कि चादर उतना फैलाओ जितना पैर हो सके। मैं तो कहता हूँ चादर के बाहर पैर फैलाओ, ताकि आपको रियलाइज हो सके कि मेरी चादर तो छोटी है। सच में बता रहा हूँ, मेरा जो सपना, मैंने जो हमको लगा कि आप ये बोलने वाले हैं कि जितना औकात होता है उतना चल रहे हैं, नहीं, मेरा ये सोच नहीं है। सच में मेरे दिल की बात है, मैं ये सोचता हूँ कि आप अगर आपका चादर छोटा है तो पैर फैलाइए, बहुत सारा चादर आपको फैलेगा, क्योंकि आपको एहसास होगा और चादर खरीदने का आपका औकात चलेगा, वो एनर्जी निकल जाएगा और ज़्यादा एनर्जी करेगा। क्योंकि अगर आपका सपना है बाइक खरीदना, तो कार खरीदने का सपना देखिए। वैसे मैं आपके व्यूअर को एक कहानी सुनाना चाहूँगा, थोड़ा समय आपको कोई नहीं, ताकि किसी को सबक मिल सके। मेरे पास एक बंदा आया, उसने बोला मेरे को सोना की तरह चैन चाहिए। मैंने कहा भाई मिल जाएगा। बोला कि आपको सोने का बिल बनाना पड़ेगा। मैंने बोला ये सब काम हम नहीं करते, जब मैं आपको सिटी गोल्ड दे रहा हूँ वो सोना की तरह यानी लोकल, तो बिल कैसे ओरिजिनल बनाऊँ? तो बोला कि अगर आप नहीं बनाइएगा तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। मैं सोच में पड़ गया, मैं लड़कियों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, ठीक है, तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने बोला चलो भाई बना दिए। 1 महीने बाद वो बंदा दोबारा है और बहुत अच्छी बात बताया। एक्चुअली जो लड़का वाला था उसकी शर्त थी कि जब तक सोने की चैन नहीं मिलेगी शादी नहीं होगी। उसके भाई के पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, चैन नहीं बना पाया, मगर मजबूर था, शादी भी करानी थी। वो मेरा चैन लेकर गया तिलक में। लड़का का बाप बोला पहले चैन दिखा तभी तिलक चढ़ेगा। उसने जेब से चैन निकाला, दिखाया भाई। लड़का का बाप बोला पहनाओ। उसने बोला नहीं, मेरा भी समाज है, मेरी भी इज्जत है। भाई ने पेशेंस नहीं खोया, एकदम से इत्मीनान से बताया मेरा भी समाज है, मेरी भी इज्जत, मैं अपने घर पे पहनाऊंगा। चलो अच्छी बात है। घर पे गया, शादी भी होगा, लड़की का भाई चैन पहना दिया, लड़का लड़की विदाई हो गई। लड़का का बाप देखिए कितना लालची प्रवृत्ति का था। उसने सोचा कि जो मेरे बेटा का जो चैन मिला है वो मैं अपने दामाद को दे दूंगा। देखिए लालच देखिए और अंजाम देखिए। उसने सोचा था कि जो मेरी बेटी को चैन मिलेगा वो मैं अपने दामाद को दे दूंगा। चैन घर पे आया लड़का, उसका बाप चैन मांगा, दामाद को दे दिया। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दामाद लोगों में एक आदत बहुत बुरी बात होती है, बीवी को छोड़ के ससुराल से जो भी चीज मिलता है वो उसका मूल्य जरूर लगाते हैं। कि भाई मेरा ससुर कितने का दिया, ये कितने का होगा। गया सोनार के पास गया, भैया ये देखिए कितने का है। उसने देखा, बोला अरे ये तो सिटी गोल्ड है। अब तो दामाद का पारा गर्म हो गया, चैन लाया, ससुर के मुंह पे फेंक के चला गया, मंदर गाली भी दिया। ससुर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी।
अब तो उसके हाथ में कुछ है नहीं, हाँ, उसके भाई को बुलाया। लड़की का भाई कितने शांत स्वभाव से बोला, ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने जो भी ज्वेलरी खरीदी है वो बाकी खरीदी है अपने सुनार से। हाँ, ये चैन उन्हीं का है, हाँ। आप पैसा करिए चैन मेरे को दे दीजिए, हाँ। मैं इनको वापस कर दूंगा, हाँ। और जब मेरे पास पैसा होगा आपको चैन खरीद के ला के दे दूंगा। हाँ। उसके पास कोई चारा नहीं था। उस भाई के पास? लड़के के पास तो कोई नहीं, लड़के के पास कोई चारा था नहीं। हाँ, वो कहावत है ना, पछताए होत का जब चिड़िया चुंगे थे। अब तो शादी हो गया था, मजबूरी में उसको देना पड़ा। तो भाई ने समझदारी से संयम खोए बिना हाँ, सब कुछ कर लिया। हाँ। उसने ये भी स्वीकार कर लिया मैं दूंगा। हाँ। मगर यहाँ पे मैं आपको व्यूअर को बताना चाहूंगा कि भाई देखो लालच का अंजाम क्या होता है। और ये वो उस लड़की में बहुत बड़ा गलत बात है कि वो इंसान पेशेंस नहीं खोया। नहीं खोया। वो जब मैंने उससे सीखा ये सब यहाँ पे बातें। चीज बात हमको एक सीखने का मौका जी, मिला जी, है कि इंसान नहीं होता है कि आप जो मानोगे वही होगा। जी जी वो लड़का नहीं मानता था कि ये गोल्ड नहीं है, वो माना है गोल्ड है। हाँ। आप नहीं मानो, ठीक है चलिए दीजिए। कहावत नहीं है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। पत्थर। वो लड़का क्योंकि उस मन में जहन में ये था, एक होता है एक कहावत भी ये भी है कि मतलब एक इंसान को मतलब कहा गया है कि तुम सांप से चुभाएंगे, आंख बंद पति कर दे लो, लेकिन सुई से चुभाएंगे वो इंसान मर गया। हाँ। ये हकीकत है। क्योंकि मानसिकता नहीं खोनी मानसिकता नहीं चाहिए। खोनी चाहिए। और मैं आपके व्यूअर को एक और बात है, जो युवा रोजगार करना चाहते हैं, आपके पास पता है सबसे मजबूत चीज क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। भाई रुपया हो या ना हो, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास नहीं है भाई, आप कुछ सक्सेस नहीं कुछ कर नहीं सकते। करते हैं। और अगर आत्मविश्वास है और आप सक्सेस नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए, आज नहीं तो कल ये सक्सेस सब करना ही मैं करना है। अपने बारे में थोड़ा बता भी देता हूँ आपके बारे में। चलिए आपसे मतलब मेरा भी यही मतलब मैं भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता हूँ और बहुत चीज जो भी सीमान में काम करता हूँ, एक मतलब इकलौता से इंसान करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि मैंने 2-3 जगह स्टार्ट किया, जैसे जेक्सपी नेटवर्क इंडिया है, कंपनी प्रमोशन है, और आज मेरे से पहले कोई इस काम नहीं किया सीमान शहर में। जी जी ठीक है, इसके लिए मैं फिल्म भी करता हूँ, बहुत सारा करता हूँ। आज भी एक मैं अभी मैंने जेक्सपी नेटवर्क इंडिया के नाम से चलता है चैनल, जो कि एक कंपनी है, मतलब वो मैं सर्विस होने जा रहा है कि जितने भी मुखिया सरपंच बीडीसी या बड़े बड़े लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना, बातें करना, सिखाना कि आप चुनाव कैसे लड़ना, कैसे आगे बढ़ना। और मैं पर डे का रेवेन्यू बता दूँगा, मतलब मेरे यहाँ के लड़के में जितना मेरा लेवल है कि पर डे का मेरा रेवेन्यू का इनका मतलब 3000-2000 पर डे का आता है। और उस तरह से इनकम होता है और उस तरह से खर्चा भी होता है, क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्ट भी करना जरूरी होता है। जो इंसान अगर आगे बढ़ता है वो इन्वेस्ट भी करना जरूरी होता है अपने ऊपर, क्योंकि अगर आपको बता दूं कि आपने भी हो सकता है कि आपने अगर इतना आगे बढ़ा तो कुछ ना कुछ सीखे तो होंगे जरूर, भाग तो करेंगे, रिस्क तो उठाएंगे जरूर जिंदगी में। बिना रिस्क तो अपने काम किया है, लेकिन पेशेंस चाहिए, सक्सेस ही नहीं हो सकता। सक्सेस नहीं होता है। और एक और भी बात मैं बताना चाहूंगा कि खाने का स्वाद तभी अच्छा लगता है जब आप भूखे होंगे। भूखे होंगे, जब आप भूख को भूखे- बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो जब आप मेहनत करके कोई मुकाम हासिल करोगे ना भाई, तो मजा उतना ही आता है। उतना आएगा। मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और ये चीज़ सबसे मतलब सारा निचोड़ एक ही है कि यार आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ अपने भूख को आगे बढ़ाओ। मतलब कि आप कमाना चाहते हो 1 लाख रुपये महीना, तो आप सोचो कि 10 लाख रुपये कैसे कमाए। मतलब कहने का मतलब कि मैं बातें बोल रहा हूँ बहुत बड़ा, लेकिन ये सच में है कि आप कर सकते हो, जो भी इंसान जो करना चाहते कर सकता है, ठीक है ना। बाकी ऊपर वाले की मेहरबान है। और एक और बात है, मैं आप ये थोड़ा मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला आपके कर्मों पे और आपके कर्तव्य को जायज नहीं देता है। आप जो जितना भी कर्म करो उतना कर्म से आपका फल जरूर मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक करें और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।